नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मीरा के प्रश्नोत्तर चर्चा के साथ हाजिर होंगे, तो लीजिए प्रस्तुत है मीरा के पद से संबंधित प्रश्नोत्तर चर्चा। समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम सीधे प्रश्नोत्तर चर्चा पर आते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। मीराबाई कहती है, मेरो पति सोई, कि वही मेरा पति है। उनका रूप अत्यंत मनोहारी है। वे गिरी अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं। उन्होंने मोर का मुकुट धारण किया है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है और स्वयं को उनकी दासी। मीरा का मानना है कि श्री कृष्ण की भक्ति तो ऐसी है जो सहज भाव से ही प्राप्त हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण तो सहज भक्ति भावना से ही मिल जाते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई, आनंद फल होई। प्रस्तुत पंक्तियों में हम भाव व शिल्प सौंदर्य, भाव में क्या करेंगे? हम इसका मीनिंग बताएंगे, इसका मतलब बताएंगे, और शिल्प सौंदर्य में भाषा, छंद, अलंकार आदि का वर्णन करेंगे। तो पहले भाव सौंदर्य अर्थात उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा की भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। कवयित्री कहती हैं कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बेल को बड़ा किया है। अब यह भक्ति रूपी बेल इतनी बड़ी हो गई है कि उस पर आनंद रूपी फल लगने शुरू हो गए हैं, अर्थात अब उसे आनंद की प्राप्ति होने लगी है। तो इसका यदि काव्य सौंदर्य देखते हैं, शिल्प सौंदर्य देखेंगे, क्या है इसमें? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार है, किस किस में? प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल, आनंद फल, आनंद रूपी फल, असुवन जल, आंसू रूपी जल। तो रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार है। और हम काव्य सौंदर्य में क्या देखेंगे? सींची सींची, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, शब्द पुनरावृत्ति हो, बिना अर्थ बदले, तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, बेली बोई। और एक पंक्ति हम क्या लिख सकते हैं इसमें? संगीतात्मकता, लयात्मकता व मधुरता का समावेश है। अब हम इसका ख भाग देखते हैं। उसमें भी भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य बताना है, शिल्प सौंदर्य बताना है। काव्य सौंदर्य में दोनों चीजें आ जाएंगी, भाव सौंदर्य भी और शिल्प सौंदर्य भी। तो पहले हम भाव देखते हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। तो इसमें क्या कहती है कवयित्री? कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहती है कि उसने बड़े यत्न से दूध की मथनी बिलोई है, अर्थात इस संसार को भली भांति परख लिया है। जिस प्रकार से दूध को जमाकर फिर दही बनाई जाती है और दही को बिलोकर घी निकाला जाता है, तो घी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और छाछ को छोड़ दिया है, अर्थात जो ग्रहण करने योग्य चीजें हैं उसे तो ग्रहण कर लिया है और जो छोड़ने लायक चीजें हैं उन्हें उसने छोड़ दिया है। उसी प्रकार से मीरा भी कृष्ण भक्ति के तत्व को उन्होंने आत्मसात कर लिया है और सांसारिकता को उन्होंने त्याग दिया है। अब शिल्प सौंदर्य क्या होगा? भाषा वही जो पहले पद में की गई थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग है। इसमें एक अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि बात तो हमने यहाँ पर दूध, दही और घी की है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में वो कृष्ण की भक्ति को दर्शाना चाहती हैं। अन्योक्ति, अन्य उक्ति के माध्यम से कथन कहा गया है। प्रतीकात्मक रूप लिए गए हैं, घी और छाछ के रूप में। दधी और धृत तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और एक पंक्ति मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी गीतात्मकता हो तो आप इस पंक्ति को का समावेश कर सकते हैं। संगीतात्मकता, लयात्मकता व मधुरता का समावेश किया गया है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे? कि मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर सुध बुध खो बैठी है, उसे अपना कुछ होश ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि वह कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती है। राजघराने की बहू होने के बावजूद धन संपत्ति, सुख सुविधाओं व सत्ता के लोभ को त्याग कर सज्जनों की संगति में बैठती है। पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है और कृष्ण के प्रति इस दीवानगी व भक्ति की पराकाष्ठा को देखकर ही लोग उसे पागल कहते हैं, लोग उसे बावली कहते हैं। मीरा तो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर सांसारिकता को त्याग देती है, लेकिन संसार उसे पागल कहता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह दिखाया गया है कि मीरा के परिवार वाले उसकी भक्ति भावना को पहचान ही नहीं पाए। जैसा कि मीरा ने भी कहा है कि मेरी भक्ति को कोई नहीं जान पाया, चाहे कोई वो मित्र हो या शत्रु, उसके दर्द को कोई जानता ही नहीं है। मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति, सज्जनों की संगति और नृत्य करना, उसके परिवार वालों को ये लगता था कि यह मर्यादा के विरुद्ध आचरण है, इसीलिए वो उसे कुल की नाशक भी कहते हैं। और पराकाष्ठा देखिए, यहाँ तक उसे मार देने का भी विचार करते हैं परिवार वाले। उसके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा तो हंसते हंसते पी गई। कृष्ण भक्ति के कारण उनका कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार इसमें व्यंग्य छिपा है कि प्रभु की भक्ति करने वालों का विरोधी लोग भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। प्रश्न संख्या 5। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? मीरा इस संसार के व्यवहार को देखकर जान गई थी कि ईश्वर भक्ति से ही अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जब मीरा देखती है कि ईश्वर की भक्ति करने के अलावा सभी अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, संसार के सुखों में लीन है, और संसार के सारे भौतिक सुख तो व्यर्थ हैं, सारहीन हैं, क्षणिक और नश्वर हैं, तो फिर लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? इस संसार में ईश्वर की भक्ति ही शाश्वत है, इसीलिए मीरा ऐसे लोगों को देखकर रोती है। यहीं पर हमारे सारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आप इन प्रश्नों का लिखकर अभ्यास करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अभी हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ ये अध्याय अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय के MCQs करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को दोहराएंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन का दबाइए ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।